indicate. अपने दोनों हाथ को ऊपर कर देता है तो शरणागति होगी, तो सरेंडर, तो इसके पश्चात उस पर हथियार नहीं चलाया। इसी प्रकार हमारे शत्रु कौन है? हमारे शत्रु ईर्ष्या, मात्सर्य, अनेक हमारे में जो दुर्गुण है, स्पर्धा, दूसरों को फंसाना, चीटिंग करना, ये सब जो दुर्गुण हमारे में है, उससे हम कैसे बाहर आएंगे? ये दुर्गुण के कारण हमें हमें इतना कष्ट होता है। देखिए, हमारी मनुष्य जन्म हमें प्राप्त हुई है। इसके पहले क्या थे? हम अमीबा से शुरुआत किया है। हम पहले अमीबा थे, उसके बाद दो सेल वाले हुए, मल्टी सेल वाले हुए, आस्ते आस्ते फिर चींटी हुए, फिर चूहा, बिल्ली, ऐसा होके गधा, ऐसा होके बंदर, होकर फिर मनुष्य हुए। डार्विन थ्योरी कहते हैं ना, तो डार्विन थियरी कहाँ तक पहुंचता है? मनुष्य तक पहुंचता है। मनुष्य के बाद वह उसका विचार बंद हो जाता है। तो हमारे ऋषियों के विचार उससे भी आगे बढ़े। हम मनुष्य शरीर में है, शरीर मात्र में है। देखिए, हम में से कई लोग बिना कारण घूमते रहते हैं, तो उससे पता चलता है कि वो पहले क्या था। तो इस प्रकार हम मनुष्य शरीर में है, परंतु पशु के गुणों के साथ। ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो डार्विन थियरी यहाँ तक की आ जाती, उसके पश्चात मनुष्य शरीर में हम कुत्ते होते हैं, बिल्ली होते हैं, चूहा। शरीर तो मनुष्य का है, परंतु विचार हमारे ये सब पशुओं की समान। तो उससे हमें आगे बढ़ना। तो जैसे हम प्रयत्न करते हैं, हम अनेक प्रकार से प्रयत्न करते हैं। तो आपका नेटवर्क इंग्लिश में ज्यादा क्लियर आवाज आ रही है। तो प्रयत्न एकदम सुनाई दे रही है। कि ये मंत्र जपो, हाँ, एक बार आपको शांत हो जाएगा। किसी ने कहा कि उस मंदिर में चलो, वहाँ एक बाबा जी है, वो हमें करेंगे। इस प्रकार हम प्रयत्न करते रहते हैं जन्मों में, परंतु फल तो नहीं प्राप्त हुआ है। अभी भी हम इस माया के चक्कर में पड़े ही हैं। हमारे दुर्गुण तो समाप्त नहीं हुए हैं। जय श्रीमनारायण स्वामी जी। अड़ियन, अड़ियन, want to say something? सॉरी, आपका नेट अच्छा है ना स्वामी जी? अड़ियन, इंटरनेट अच्छा है ना? या प्रॉब्लम है कुछ? थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं आप स्वामी जी? क्या नजदीक आ सकते हैं? हाँ, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए स्वामी जी। और वॉल्यूम तो फुल ही है, क्या वॉल्यूम और कहाँ कहाँ आप बढ़ाएं? आपका वॉल्यूम बढ़ाइए। ये, इस प्रोग्राम में ऐसा कुछ है वॉल्यूम बढ़ाने के लिए? नहीं नहीं, आपका वॉल्यूम बढ़ाइए स्वामी जी नहीं, थोड़ा। वो तो बड़ा है, वो तो फुल किया है, वो कम नहीं है। ओके ओके, ठीक है, अभी चलिए। अभी सुनाई देता है कि नहीं? हाँ, सुनाइए, ठीक है। तो तो हमारे हथियार हमने सब प्रयत्न किए, परंतु जब कोई काम नहीं आया, तब हम क्या कह, अभी देखिए, एक 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 बच्चा है, एक छोटा सा लड़का है, उसे आम चाहिए पेड़ में से, और आम लटक रहा है, परंतु वो तो 2 फुट या 3 फुट का बच्चा है, और आम तो 10 फुट पर लटक रहा है, तो वो क्या कर सकता है? तो वो क्या,
वो यहाँ से पत्थर मारेगा, लाठी चलाएगा, परंतु आम तो नहीं गिरता है, तो हम भी प्रयत्न करते हैं, परंतु वहां से एक ऊंचा लंबा 8 फुट का आदमी वहां से गुजर रहा है, तो उसे बच्चा कहता है मुझे वो आम निकाल कर देना, तो वो आसानी से आम निकाल कर दे देता। तो हमें जब हमसे नहीं होता है, जो सशक्त है, करने में सशक्त है, उसका हमें मदद नहीं, है ना। तो उसी प्रकार देखिए, जो वो व्यक्ति है वो हमें मदद करने के लिए उसे इच्छा भी होना चाहिए, और शक्ति बलवान भी होना चाहिए। इसी प्रकार अभी देखिए, हमारे पीछे एक पागल कुत्ता दौड़ कर आ रहा है, हम भाग रहे हैं, वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है, हम उसे कहेंगे दादाजी मेरी रक्षा कीजिए, वो क्या करेंगे बताइए आप। उनके पास शक्ति है, उनके पास इच्छा हो सकता है, तो शक्ति तो नहीं है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक व्यक्ति है, नौजवान है, परंतु हमारी बात मानता नहीं है। और एक व्यक्ति है, उसके पास एक लाठी है, पर लाठी से तो पागल कुत्ता मानता नहीं है, वो तो लाठी को भी नहीं डरता, लाठी से भी नहीं डरता। तो फिर क्या करे, भागता है, लड़का बच्चा भागता है। फिर वहां पर एक उसके पिताजी आ जाते हैं वहां, उसके हाथ में बंदूक भी है। तो इसे देखते पिताजी ने, इसने चिल्लाया तो पिताजी ने देखा, अरे मेरे बेटे पर कुत्ता आ रहा है, तो उसने एक बंदूक से एक गोली चलाई, गया। तो इसी प्रकार हमारे लिए हम किसके शरण जाए, जो हमें बचाएगा, बचाने में शक्ति रखता है, ज्ञान है उसके पास। तो भगवान ही एक ऐसे हैं जिस पर हम, जिसका शरण जा सकते हैं। देखिए, अनेक देवताएं हैं, वो उस कई देवताएं उस बूढ़े व्यक्ति के समान ही, उनके पास शक्ति बहुत कम है। कुछ देवताएं ऐसे हैं जिनके पास शक्ति है परंतु कम है, पर लाठी है उसके पास, वो कैसा हमें बचाएगा। इस प्रकार देवताओं में तारतम्य है, इससे बढ़कर, इससे बढ़कर, इससे बढ़कर। सभी देवताओं का जो लीडर है, या जो इन सबको कंट्रोल करता है, ऐसे है श्रीमन नारायण। ऐसे श्रीमन नारायण अगर हम शरणागति करेंगे, तो वे हमें इस संसार के भय से हमें बचाए। तो हर एक चीज के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, है ना। आपको इंजीनियरिंग पढ़ना है तो 12वीं में 95% मार्क से भी ज्यादा लेना चाहिए, तभी आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलेगा। तो हर एक के लिए एक एक क्वालिफिकेशन होता है, और भगवान से शरणागति करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सभी कर सकते, यही क्वालिफिकेशन। मनुष्य मात्र है, तुम्हें बुद्धि है, बचने की इच्छा है, बस भगवान से भगवान को शरण जा सकते। तो अभी देखिए, शास्त्र में तो भक्ति करना है, वो करना है, अनेक प्रकार के ध्यान करना है। अरे हमसे अभी आधा घंटा बैठ नहीं पा रहे हैं, तो अष्टांग योग के लिए तो आसन लगाकर घंटों बैठना पड़ता
ऐसे शास्त्र में अनेक साधन बताए गए, परंतु वो सब हम नहीं कर पाते। इसीलिए आसान सबका अधिक, उसके लिए कोई अधिकारी है, तुम्हें कर्मयोग यज्ञ करना है तो तुम्हें वेद आना चाहिए, वेद तो पता नहीं है, हम कैसे यज्ञ करें? तो उसके लिए अधिकारी क्वालिफिकेशन वेद पढ़ना है, तो हम वेद नहीं जानते हैं, शास्त्र नहीं जानते हैं। तो ऐसे व्यक्ति तो कुछ नहीं जानता है, परंतु भगवान से हमारा रिश्ता को जानता है। अभी उस बच्चे ने अपने पिताजी को बुलाया, वो जानता है मेरे पिताजी है, मेरे पिताजी के पास बंदूक है, लोगों अन्य लोगों के पास गया, परंतु कुछ लाभ तो नहीं हुआ। इसी प्रकार हमें हमारे भगवान से और हमारे बीच का जो संबंध है, इसे जानना ही पर्याप्त है, इतना सफिशिएंट है, यही क्वालिफिकेशन। तो हमें, भगवान हमारे पिता है, हमारे माता है, हमारे बंधु है, सखा है, तो इसे जानने वाला अधिकार कोई कोई और कोई, अभी देखिए, कोई काम पुरुष ही कर सकते हैं, कोई काम स्त्री ही कर सकते हैं, ऐसा है कि नहीं? तो अभी परंतु ये काम, ये शरणागति क्या है? सब कोई कर सकते हैं, स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी देश का हो, परदेश का हो, कोई भी शरणागति, ऐसा यह अतिशय सुलभ मार्ग। तो जैसे शरणागति में हमने दो अधिकार हमें होना चाहिए, तो ही क्या है वो, जैसे उस सिपाही ने अपने शस्त्र डाल दिए थे, हाथ ऊपर कर दिए थे, मेरे पास कुछ नहीं है, उसी प्रकार मेरे पास भगवान तुम्हें पाने के लिए मेरे पास कुछ साधन नहीं है। साधन कठिन होते हैं, जन्मों जन्मों में, अनेक जन्मों में उसका अभ्यास करना। अभी देखिए अष्टांग योग कहेंगे, भक्ति योग, तो मन पर कंट्रोल करना है, उसके बाद अपने सेंसर्स पर कंट्रोल करना है। मन कहेगा, बुद्धि, आंखें कहेगी मुझे उसे देखना है, इस चित्र को देखना है, बुरा चित्र है, नहीं नहीं तुम्हें कंट्रोल करना है उसे, तो इस पर मन पर काबू करना होगा, इंद्रियों पर काबू करना होगा, सेंस कंट्रोल करना होगा। उसके बाद एक जगह पर स्थिर बैठना हो, स्थिर बैठकर आंखें मूंदना होगा, और आंखें मूंदने से नींद आ जाएगी, नींद नहीं आना चाहिए, ध्यान करना होगा। जिस प्रकार बहुत से नियम हैं, और एक जन्म में मन पर कंट्रोल होगा, एक जन्म में हम इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकते हैं, एक जन्म में हम ठीक तरह से बैठ पाएंगे आसन। ये योगासन ये बताते ही, ये फिजिकल फिटनेस के लिए उतना नहीं चलेगा भक्ति योग में। तो उसके पर मन को सब विषयों से निकाल कर भगवान की ओर जाना होगा, ध्यान करना होगा, इस प्रकार अनेक जन्मों में हमें करना होगा। तो ये बहुत कठिन है, तो आसान क्या है कि हमें हमारे पास कुछ नहीं है, ये साधन मैं नहीं कर सकता, तो ये हम कहना है, ये कहने के लिए सबको अधिकार, तो यही। और जिसे हम शरणागति करते हैं, वो व्यक्ति शक्तिमान होना चाहिए। अभी देखिए, अभी एक व्यक्ति को पैसे चाहिए, तो एक धनिक व्यक्ति के पास जाता है, धनिक व्यक्ति के पास बहुत पैसे हैं, परंतु उसे उसके पास दया नहीं है, क्यों आया, चले जाओ यहाँ से, ऐसा कहता। और दूसरा व्यक्ति है, गरीब है, पर वो देना चाहता है, उसके पास कुछ है ही नहीं। तो हमें
पैसे किससे मिलेगा? जो धनिक भी हो और देने के लिए इच्छुक भी हो, उसे देने की इच्छा भी उसमें होनी चाहिए। इसी प्रकार भगवान सर्वशक्तिमान है, परंतु अप्रोचेबल है, सुलभ है। अभी भगवान मंदिर में सब रंगनाथ मंदिर, तिरुपति बालाजी यहाँ क्यों खड़े हैं, लेटे हुए हैं कि हम जाकर उनका दर्शन करें, हम जाकर उनकी शरण में जाए। तो एक्सेसिबल है, इजीली एक्सेसिबल है। एक्सेसिबल है इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास शक्ति नहीं है। तो जिसके हम शरण जाएंगे उसके पास शक्ति भी होना चाहिए और दया भी होनी चाहिए, दोनों चीज भगवान। अन्य देवताओं में क्या है, उनके पास शक्ति नहीं, शक्ति सीमित। हमें इस लोक में से परम पद ले जाने के लिए उनके पास शक्ति नहीं। ठीक है, वो आपको एक घर दे देंगे, गाड़ी दिलवा देंगे, परंतु इसके ऊपर वो कुछ नहीं, शक्ति कम है। तो भगवान कैसे है, शक्तिशाली है, दयावान है, तो इसीलिए हम भगवान का ही शरण ग्रहण करते हैं। अभी देखिए, एक कंपनी में क्लर्क होता है, फिर एक सुपरिटेंडेंट होता है, फिर मैनेजर होता है, फिर मालिक होता है, ओनर होता है ना कंपनी। तो क्लर्क का पावर एक्स है, सुपरिटेंडेंट का पावर 2x होगा, मैनेजर का पावर 3x, बढ़ते जाता है पावर। परंतु मालिक का पावर बहुत ज्यादा होता है। इसी प्रकार सभी देवता जो है, कोई क्लर्क है, कोई सुपरिटेंडेंट है, कोई मैनेजर है, कोई डिपार्टमेंटल हेड है, परंतु सबका ओनर कौन है, भगवान श्रीमन नारायण। तो हमें श्रीमन नारायण का ही, क्योंकि उसके पास पावर्स है, तो उसके पास पावर है। अभी देखिए, आपका मित्र यदि ओनर हो गया तो बाकी सब आपको सलाम करें। तो हमें ये नहीं डरना है, अरे मैं श्रीमन नारायण का भक्ति करता हूँ तो बाकी देवताएं मुझसे नाखुश हो जाएंगे, मुझ पर नाराज हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे अभी आप जाएंगे तो क्लर्क खड़ा हो जाएगा अपने आप को, मुरली का तो ये मित्र है। तो इसी प्रकार हम भगवान श्रीमन नारायण के शरणागत होंगे, हम उनके हो जाएंगे, तो बाकी देवताएं हमसे प्रेम करें, हमको हमको रेस्पेक्ट दें। तो इसीलिए हमने अभी देखा कि अन्य साधनों को नहीं करना है, उपायांत हाथ खाली, हमारे वेपन्स को नीचे डाल देना है, और देवतांतर संबंध नहीं, क्योंकि सर्वशक्तिमान भगवान ही है। और देखिए, अभी एक माँ अपने बच्चे को लेकर एक के घर जाती, ओके, तो उस घर का व्यक्ति जो है दोनों को अंदर बुलाता है और उस बच्चे के माँ को नारियल देता है, साड़ी देता है, सब कुछ देता है, पर बच्चे की तरफ देखता तक नहीं है। दूसरे के घर जाती है बच्चे को लेकर माँ, तो वो बच्चे को कैडबरी चॉकलेट देता है, खेलने के लिए खिलौना देता है, तो माँ खुश हो जाएगी कि नहीं? तो इसी प्रकार हमें माँ को खुश करना है, तो बच्चे को खुश करने से माँ खुश हो जाती। उसी प्रकार सभी वैष्णव कौन है, भगवान के करीब के, नजदीक के। तो हमें भगवान को यदि खुश करना है तो क्या करना है, वैष्णवों की सेवा करनी। वैष्णवों से अपने अपराध किया, उनको उनकी निंदा की, उन्हें भला बुरा कहा, भगवान क्रोधित हो जाए। तो तो हमसे हमें क्या करना है, भगवान का शरणागति ले लिया है तो हमें अभी और किसी के पास शरण जाने की आवश्यकता नहीं। शरणागति हमने कर लिया है और हमें और कोई उपाय या साधन नहीं करना, और हमें भागवतों वैष्णवों का अपराध नहीं करना।
अभी देखिए ये सब हो गया है। हाँ, अभी विश्वास, भगवान मेरी रक्षा करेंगे या नहीं, ये कैसा हो सकता है? एक ट्रस्ट चाहिए हमें, ये कैसा है? तो इसके लिए एक सुंदर इंसिडेंट देखिए। एक विमान है, विमान में बहुत से लोग बैठे हैं और बादलों के बीच या क्लाइमेट ठीक नहीं है, तो आपने विमान हवाई जहाज से प्रवास किया होगा तो आपने महसूस किया होगा, डगमगाती है हवाई जहाज। तो सब क्यों और क्या, कई कारण हो सकते हैं, तो सब डर जाते हैं। कोई प्रार्थना करता है, कोई हाँ चिंता करता है, कैसे जाऊं, कैसे मैं घर जाऊं, ये विमान तो ऐसा डगमगा रहा है, तो डरता है, भयभीत होता है। परंतु एक व्यक्ति के पास में एक 5 साल की बच्ची बैठी हुई थी। वो आराम से खिड़की से बाहर देखकर खुश थी, कुछ चिंता नहीं। सब विधान चिंता कर रहे हैं और जो वो तो निश्चिंत है और खिड़की से बाहर देख के हंसती है, देखती है। तो उसके पश्चात क्लाइमेट वेदर ठीक हो गया और विमान ठीक अ, डगमगाना बंद हुआ और स्मूथ हो गया। तब उस व्यक्ति ने उस बच्ची से पूछा, अरे भाई, हम सब इतने डर रहे थे और तुम्हें तो बिल्कुल चिंता नहीं है, निश्चिंत थी और खुश थी, ऐसे कैसे? तो वो बच्ची कहती है, देखिए, जो पायलट है, जो एरोप्लेन का जो चालक है, पायलट है, वो मेरे पिताजी है। मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि मेरे पिताजी मुझे घर सुखरूप पहुंचा दे। तो ये इसे कॉन्फिडेंस कहते हैं, महाविश्वास। तो ये महाविश्वास हमें होना चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे वो बच्ची कहती है मेरे पिताजी चालक है, तो इस विश्व का चालक कौन है? मेरे पिताजी है, श्रीमन नारायण है, हमारे पिताजी। देखिए, अभी पिताजी है, अभी एक बच्चा है, उसका बेटा है, स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ता है, फेल हो गया। ठीक है? तो पिताजी क्या करते हैं, दूसरी बार उसे, दूसरी वर्षा में भी उसे, वो जाता है स्कूल, पिताजी फीस भरते हैं, तब भी फेल हो गया। तो पिताजी क्या करते हैं, उसे उस स्कूल से निकाल कर एक बढ़िया स्कूल में एडमिट करते हैं, या उसको एडमिट कराते हैं, उसका एडमिशन दिलाते हैं। इस प्रकार प्रयत्न कौन करता है? बच्चा हमारा उत्तीर्ण हो, पास हो, बड़े हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, ये इसके लिए प्रयत्न कौन करता है? इसके लिए वातावरण निर्माण कौन करता है? पिताजी करते हैं कि नहीं? पिताजी क्यों करते हैं? मेरा बेटा है। इसी प्रकार भगवान के हम अंश है, भगवान के हम हैं, तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं, इस जन्म में मेरे पास नहीं आ सके, ठीक है, अगले जन्म में आ जाए, ऐसे जन्म देते रहे, हमें चांसेस देते रहे। बट हमने उस चांस का दुरुपयोग किया तो फटका भी लगाते हैं। वाह, स्कूल में फेल हुआ तो घर में आरती तो नहीं करेंगे पिताजी, दो फटका लगाएंगे। तो इसी प्रकार हमें जीवन में दुख होता है, हमारे जीवन में जो दुख होता है, ऐसे भगवान हमारे हमें हमें ठीक करने के लिए क्या करते हैं, तो हमें जन्म देते, हमें अनेक जन्म देते हैं, हमारे प्रयत्न करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वे हमारे पिताजी है, वे हमारे ये है। इसी प्रकार ये विश्वास, ये संबंध का ज्ञान होना चाहिए। अभी बच्चे को पिताजी का प्रॉपर्टी, जब वो बड़ा होगा, उसके लिए कुछ और कुछ प्रयत्न करना पड़ता है? नहीं,
उसे क्या करना पड़ता है? अच्छा बेटा होना चाहिए, उसकी बर्ताव, उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? देखिए, उनके 5 बच्चे हैं, तो एक बेटा बहुत ही होनहार है, पिताजी माता की सेवा करता है, बातें मानता है, तो पिताजी क्या करते हैं, तो हमारे के हिस्से से बड़ा प्रॉपर्टी बच्चे को दे देते, उस बच्चे को दे देते हैं जो इनकी बातें मानता है। इसी प्रकार हमें भगवान की बातें मानना है। तो क्या बातें मानना, इसका मतलब क्या है? हमें भगवान ने जो कहा है ये नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, तो हमें नहीं करना। नहीं तो पिताजी जैसे अ, नाखुश हो जाएंगे तो भगवान भी नाखुश हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें जो ऐसे काम करना है जो भगवान हम पे नाराज ना हो, और ऐसे काम करना है जो भगवान को पसंद। तो कहते हैं ना, आनुकूल से संकल्प प्रातिकूल से वर्जनम। तो मैं भगवान के विचार के अनुकूल मेरा बिहेवियर रहेगा। भगवान के विचार हमें कहाँ पता चलता है? शास्त्रों में। भगवान ने शास्त्रों में लिखा है, स्क्रिप्चर्स में कैसा बिहेव करना चाहिए। तो उस प्रकार यदि हम बिहेव करेंगे तो भगवान के हम अनुकूल बिहेव करते हैं। और शास्त्र में जो निषिद्ध कहा गया है, चोरी नहीं करना है, जुआ नहीं करना खेलना है, मांसाहारी नहीं बनना है, इस प्रकार के जो नियम है यदि वो हम नहीं करते हैं तो भगवान को हम पसंद हो जाते हैं। तो अनुकूल संकल्प प्रातिकूल से वर्जनम रक्षित विश्वास। तो हमने कहा कि जैसे वो बच्ची बोलती है मेरे पिताजी मेरे पायलट थे तो मुझे सुख रूप पहुंचाएंगे, इसी प्रकार हमें भी विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमें हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। उसके बाद भोक्तृत्व वर्ण, वो हमने देखा, जिसके पास शक्ति है उसी का ही हम शरण जाना चाहिए, उसी के पास सरेंडर कर सकते। इसके पास शक्ति नहीं है तो उसके पास जाकर कुछ लाभ तो नहीं होगा। अभी आपको लोन चाहिए तो गवर्नमेंट में जाएंगे तो वो क्लर्क कहेगा मैं 1000 रुपया तक आपका सैंक्शन कर सकता हूँ। तो इस प्रकार मिनिस्टर कहेगा कि मैं आपको 1 लाख तक सैंक्शन कर सकता हूँ। प्राइम मिनिस्टर कहेगा कि कितना चाहिए, अनलिमिटेड, कितना चाहिए बोल, उनकी शक्ति है उनके पास। इसी प्रकार अन्य देवताएं आप बोलेंगे ये दे दूंगा मुझे, वो दूंगा, ये तो मैंने दूंगा, मुझे पास शक्ति नहीं है। तो मोक्ष जो है आपको हमें हमेशा के लिए आनंद रखने के लिए, जो भगवान ने वैकुंठ में क्या है, हमेशा आनंद रहे, तो ऐसा कौन कर सकता है? भगवान ही एक। बाकी सब कैसे हैं? बाकी सब पुण्य है, पुण्य है। देखिए अभी हम यहाँ से अब अमेरिका जाते हैं, तो अमेरिका के लिए करेंसी क्या है? डॉलर है। तो हम ये रुपये ले जा सकते हैं वहाँ पर। इस रुपयों को यहाँ पर ही हमें बैंक में डॉलर में कन्वर्ट करना होगा, उसे ले जाना होगा। और वहां जाकर करेंगे, हमारे डॉलर्स खत्म हो गए तो वहां से हमें लौटा दिया जाए, हम वहां नहीं रह पाएंगे। इसी प्रकार वहां स्वर्ग में जाने के लिए करेंसी क्या है? पुण्य है। पुण्य कर्म करके हम स्वर्ग जाएंगे, और पुण्य खत्म हो गया तो स्वर्ग से हमें धकेल दिया जाए। तो ऐसा ही तो हमने किया है, हमने वो पुण्य किया है, पुण्य समझ के किया है। देखिए, किसी को दान देना पुण्य समझ के आपने किया है तो आपको स्वर्ग का फल मिलेगा। और उसका समाप्त होते, पुण्य का फल समाप्त होते ही, करेंसी समाप्त होते ही आपको धकेल दिया। परंतु आपको, आपने यदि उसे दान करने से भगवान प्रसन्न होंगे, इस प्रकार से आपने दान किया तो आपको वैकुंठ में सीट हो। तो हम जो भी करते हैं तो हमें सेवा समझ के करते हैं। हमें पुण्य समझ के किया तो हमें स्वर्ग जाना पड़ेगा, और वहां से पुण्य समाप्त होते ही
पुनः यहाँ पर कुत्ता, बिल्ली, गधा आदि बंद कराना पड़ेगा। इसीलिए हमें जो भी करना है सब सेवा समझिए। सेवा से प्रसन्न होंगे भगवान और हमें वैकुंठ को ले जाए। तो अनुकूलित संकल्प देखा हमने, भगवान के अनुकूल विचार करेंगे। प्रातिकूल से वर्जनम, प्रतिकूल प्रतिकूल कर्मों को छोड़ देंगे। रक्षयति विश्वास, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, यह महाविश्वास हमें होना चाहिए। भोक्तृत्व वर्णम, भगवान शक्तिशाली है, दयावान है, इसीलिए वो हमें रक्षा करेंगे, ऐसी उसकी उनकी शक्ति पर, हमें सामर्थ्य पर हमें विश्वास होना चाहिए। ये सब है, परंतु हमने हमने भगवान को हमें सौंपना चाहिए। सौंपने का अर्थ क्या है कि भगवान जब हमें मदद मदद करने आते हैं, हमें उसे रोकना नहीं। देखिए, तो हमें भगवान को शरण जाना, परंतु ये शरणागति करना ये साधन है क्या? नहीं। साधन क्या है? भगवान का दया। भगवान भगवान के मन में जो दया है वही साधन। हम शरणागति क्या है? एक क्वालिफिकेशन। हम शरणागति करने से भगवान के दया के हम पात्र हो जाते। भगवान हम पर दया, भगवान सब पर दया क्यों नहीं करता है? सब पर दया करने की इच्छुक है वो, परंतु शरण तो जाना चाहिए। दया की दया करो तब मांगना तो चाहिए। मांगना साधन नहीं है, मांगना क्वालिफिकेशन। देखिए, अभी वर्षा होती है तो गर्मी के मौसम में पानी नहीं होता है, तो उस पानी, वर्षा काल में पानी को स्टोर करना होता है। तो हमने एक तालाब बांधा। ओके, तालाब बांधना वर्षा का कारण है क्या? आपने तालाब बांध दिया इसलिए वर्षा होती है? नहीं। वर्षा होगी तब उसे हम स्टोर करने के लिए जगह हमने बांधी, तो उस पे स्टोर हो जाए। इसलिए भगवान की वर्षा, दया की वर्षा होती है, तो उसे उसे हमें छतरी छतरी से प्रिवेंट नहीं करना है, परंतु एक तालाब बनकर उसे रिसीव करना है। तो तालाब बनना ही क्या है? तालाब बनना ही शरणागति। तो ये नहीं समझना चाहिए मैंने शरणागति की है, उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए, मैंने शरणागति की है, ये तो पागलपन। तो हमने शरणागति की क्योंकि हमारे पास शक्ति नहीं है, सीधे शरणागति की है। उसके ऊपर भी हम कैसे अहंकार, ईगो रख सकते हैं? तो इसीलिए हम भगवान की दया पर ही हमें, वही साधन है, भगवान की दया ही हमारी साधन है। तो हमें भगवान को हमें सरेंडर करना है। तो सरेंडर इज ओनली अ क्वालिफिकेशन टू रिसीव हिज ब्लेसिंग। उनके उनके ग्रेस, उनके मर्सी को पाने के लिए ये शरणागति क्वालिफिकेशन। तो इस प्रकार शरणागति करने से हमें भगवान, देखिए इसके पश्चात शरणागति तो कर ली है, इसके पश्चात हमें क्या करना है? मैंने कहा सेवा। हमें खूब पढ़ना है। देखिए, सेवा कैसे कैसे कर सकते हैं? हम शरीर से कर सकते हैं, पैसे से कर सकते हैं, बुद्धि से कर सकते हैं, मन से कर सकते हैं, अनेक प्रकार की सेवा हो सकती है। तो इसीलिए शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए तो सेवा कर सकते हैं। तो फिटनेस भी आवश्यक है, शरीर को फिट रखना है, किसी को मारने के लिए नहीं, सेवा करने के। अभी कोविड का समय है तो यंगस्टर्स सेवा कर सकते हैं, शरीर है तो अपना भी प्रोटेक्शन करके लोगों का भी सेवा कर सकते हैं। तो इस प्रकार सेवा भाव होना चाहिए, शरीर से कर सकते हैं। पैसे कमाएंगे तो पैसे से कर सकते हैं, गरीबों को हम दे सकते हैं, गरीबों को देने से भगवान खुश होंगे। तो हमें अच्छी तरह से पढ़ना भी है, पढ़ेंगे तभी तो हमें नौकरी मिलेगी या बिजनेस कर सकते हैं, जो भी है। तो इसीलिए हमें पैसा भी कमाना है, शरीर भी फिट रखना है, मन को भी स्वस्थ रखना है।
बुद्धि को भी शार्प रखना है, इन सब से हमें सेवा। तो इसीलिए हमें अच्छी तरह पढ़ना है, बड़ों का सुनना है, तो सेवा भाव से हमें जीना। मैंने बहुत कोशिश की है आप लोगों को शरणागति के बारे में समझाने की, कितना तक मैं सफल हुआ मुझे पता नहीं है। जय श्रीमन। श्रीमते रम्यजा मातृन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्य श्री नित्य मंगलम। थैंक यू। साष्टांग प्रणाम स्वामी जी महाराज। बहुत ही विशेष आपका समझाना रहा स्वामी जी। अगर आप अनुकूल समझे तो आगे 15-20 मिनट हम क्वेश्चन आंसर सेशन रख सकते हैं बालक। श्योर श्योर श्योर। हाँ स्वामी जी। तो किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करिए, आपको अनम्यूट किया जाएगा, आप क्वेश्चन पूछिए। किसी को कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करेंगे। मोक्षदा सोमानी, बोलिए दीदी। जय श्री नारायण स्वामी जी। जय श्री नारायण। स्वामी जी, मुझे ये प्रश्न था कि भगवान ने गीता का ज्ञान देने के लिए सिर्फ अर्जुन को ही क्यों चुना? अर्जुन एक माध्यम था। अर्जुन ने शरणागति की थी। देखिए युद्ध में उसने हथियार गांडी डाल दिया था, नीचे रख दिया था और बैठ गया था, और भगवान से कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान कहते हैं उनसे नहीं, क्यों युद्ध करना है? तो समझाने की कोशिश करते हैं, परंतु जब वो कहता है मैं शादीमान माम प्रपन्न, मैं आपका शरणागत हो गया हूँ, मुझे जो अच्छा ही है, जो मेरे लिए जो अच्छा है बुरा है आप ही मुझे समझाइए। तो उसने शरणागति की, तो उसे समझा। उनके उसके माध्यम से अभी गाय है, गाय का दूध किसके लिए है? बछड़े के लिए। को सामने रखकर दूध निकाला जाता है, तो दूध सब लोगों के लिए। उसी प्रकार बछड़ा क्या कौन है? यहाँ अर्जुन है। दूध अमृत या अमृत रूपी दूध देने वाले भगवान है, तो गाय है। तो हम जैसे लोगों के लिए वो ज्ञान अर्जुन को माध्यम बनाकर दिया। वो ज्ञान अर्जुन के लिए नहीं है। देखिए ये एक गीता का ज्ञान उसे युद्ध में प्रोत्साहित करने के लिए नहीं कहा गया है, उसे आत्मज्ञान दिया गया है, और उसका धर्म अधर्म का विवेक से समझाया गया। निर्णय तो उसे करना है, परंतु उसे क्लैरिटी दिया गया, क्लैरिफिकेशन उसे दिया गया है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्योंकि वो भ्रमित हो गया है। हमारे उसे धर्म अधर्म में भ्रम हो गया था, तो उसे भ्रम का निवारण किया। इसीलिए वो हिंद में कहता है अर्जुन, करिष्ये वचनम तव, भगवान अभी मुझे समझ में आ गए, अब मैं आपका वचन का पालन करूंगा। देखिए इसमें भी कैसे है, पहले कर्मयोग कर समझाते हैं कि फल की इच्छा न करके कर्म करना, मैं करता नहीं हूँ, इस प्रकार बड़े कर्मयोग की विचार दिया जाता है। और अर्जुन के तरफ देखते हैं, अर्जुन का मुख अभी भी चिंतित ही है, चिंताग्रस्त ही है। वो कहते हैं, भगवान सोचिए अरे भैया इसे समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया है तो नहीं। अर्जुन का विचार ऐसा है कि मैं अनफिट हूँ, मैं कर्मयोग कैसे करूं? कर्मयोग करने के लिए आचार अवश्य है, आचार की शुद्धता अवश्य है। मेरे पास शुद्धता नहीं है, कैसे मैं कर्म करूं? अभी आपको यज्ञ भी करना है, तो यज्ञ की जो सामग्रियां है वो बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। अब कहाँ शुद्ध आपको सामग्रियां कहाँ मिलती है? और उसमें मंत्रोच्चारण भी स्पष्ट ठीक करना होगा, एक मात्रा का यहाँ वहां हो गया तो गड़बड़ हो जाए। तो कर्मयोग कठिन है, तो अर्जुन विचार करता है अरे कर्मयोग तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तब भगवान उसे ज्ञान योग समझाते। ज्ञान योग के लिए वैराग चाहिए,
मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस प्रकार का हर समय में यही विचार होना चाहिए, मैं किसी ने मारा तो भी मेरे शरीर को मारता है, मुझे नहीं मारता है, मैं तो आत्मा हूँ। इस प्रकार का विचार होना चाहिए। क्या आसान है? इसमें सब्जी में नमक नहीं डाल दिया तो हमें इतना क्रोध हो जाता है, हम क्रोधित हो जाते हैं। तो वैराग्य कहाँ है? तो अर्जुन कहता है, अरे भैया मुझे पास तो वैराग्य नहीं है, तो ज्ञान योग के लिए मैं फिट नहीं हूँ। तब भगवान कहते हैं, चलो भैया भक्ति योग जाता हूँ, वो तो कर पाऊँ। वो कहा ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, इस प्रकार मन पर कंट्रोल, इंद्रियों पर कंट्रोल, आसन पर कंट्रोल, प्राण, ये सब कहा कैसे होगा? पुनः चिंताग्रस्त हो जाता है अर्जुन। तब भगवान हैं, तो तुम मेरे सखा हो, मेरे शिष्य हो, मेरे आप्त हो, तुम्हें अब तक मैंने रहस्य बताए, अब रहस्य का भी रहस्य, अत्यंत रहस्य तुम्हें समझाता हूँ, सुनो सावधानी से सुनो। तब अर्जुन कहता है, बहुत सावधानी सुनता है, तब कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। सब अभी जो मैंने जो कहा था, कर्मी योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इन सबको, ये सब साधन है, ऐसे विचार छोड़कर मुझ एक को ही शरण आ जा। एक, माम एकम, माम अर्थ क्या है? तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, सुलभ हूँ, अप्रोचेबल हूँ, तो मैं माम एकम, मैं शक्तिशाली हूँ, तुम्हें पापों से मुक्त करने में मेरे पास शक्ति है, चिंता न कर। क्या मतलब क्या है? शरणागति के पहले चिंता करना चाहिए, कैसे मेरे पार बेड़ा पार होगा, कैसा मैं बेड़ा पार होगा, कैसे मैं माया से छुटकारा पाऊं, इस प्रकार चिंता होना चाहिए। शरणागति के पश्चात चिंता बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शुचः, चिंता करेंगे तो वो दोष है। शरणागति के पहले चिंता नहीं करोगे तो वो दोष है, शरणागति के पश्चात चिंता करोगे तो वो दोष है। इस प्रकार भगवान ने अपने सखा, अपने मित्र को माध्यम बनाकर हम सबको ही समझाए। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। सभी को रिक्वेस्ट है कि बस आज के टॉपिक में हमें जो नहीं समझ में आया वही पूछना है। और भी कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, हम स्वामी जी को भेजेंगे, स्वामी जी से आंसर मंगवाएंगे, क्योंकि हमारे पास समय बहुत थोड़ा है। आरुष पटेल, आपका क्वेश्चन बोलिए भैया। सर, हाँ, वो जो पहला पीरियड जो था ना, उसमें वो बहुत श्लोक की जो लाइन थी ना, वो थोड़े थोड़े को ना कि थोड़े थोड़े बोले, वो क्या बोलते हैं, लंबे लंबे बोलते हैं। ये समझ में नहीं आया प्रश्न। ठीक है भैया, हम बाद में देखेंगे। हाँ, जय श्रीमन नारायण। हाँ गोदा दीदी। स्वामी जी, हाँ जी, साष्टांग प्रणाम। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। हमें अगर शरणागति चाहिए तो उनके पास शक्ति क्यों होनी चाहिए? देखिए, एक व्यक्ति कुएं में गिर गया, उसको बाहर वाले से उठाने के लिए उसको शक्ति नहीं चाहिए? उसके आइडियाज होना चाहिए, कैसे उठाए, नीचे हम एक डोरी रस्सी छोड़े, रस्सी को पकड़ के वो ऊपर आ सकता है। रस्सी को हमने पकड़ लिया तो उसको खींचने के लिए उसके पास शक्ति नहीं है, तो क्या फर्क, क्या फायदा, लाभ होगा? तो उस ऊपर जो खड़ा है उसे शक्ति भी होनी चाहिए, तरकीब भी होनी चाहिए, तभी तो हम कुएं से हमें ऊपर उठाएगा वो। इसलिए संसार रूपी कुआं से हमें ऊपर परम पद लेने के लिए शक्ति होना चाहिए कि नहीं? तो वो शक्ति भगवान के पास, हमारे पास, हमारे हमें वो रस्सी क्या है छोड़ी, शास्त्र छोड़ा है, ये करो वो मत करो, ये सब हमने वही रस्सी रूपी शास्त्र छोड़ा है, तो हमें उसे पकड़ना है, तो भगवान हमें खींच लेंगे ऊपर। ठीक है, समझ में आया? नहीं? हरि बोल, उत्तर दीजिए। हाँ,
आया आया। थैंक यू। स्वामी जी साष्टांग प्रणाम जय श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। क्या आप अकिंचन और अनन्य गति का मतलब फिर से बता सकते हैं? अवश्य। देखिए, अकिंचन मीन मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कोई साधन नहीं। मैंने कहा कि नहीं, उसने अपने वेपन्स को नीचे छोड़ दिए, नीचे डाल दिए। नीचे डालने के बाद मेरे हाथ खाली है। देखिए, मेरे पास कुछ है समझेंगे तो अहंकार हो जाए, मेरे पास वो है, मेरे पास ये है। मेरे पास कुछ नहीं है कहने से अहंकार, ईगो कम हो जाए। तो मेरे पास कुछ नहीं, भगवान तुम ही हमारे रक्षक हो, तुम ही हमारे शक्तिशाली हो। हमें हमारी रक्षा करने के लिए हमारे पास शक्ति नहीं है, ये यही बताना ही अकिंचन है। मेरे पास, मुझे रक्षा करने के लिए मेरे पास शक्ति नहीं है, ये भगवान से कहना ही अकिंचन होता है। और अनन्य गति, मेरे पास दूसरा कोई गति नहीं है, दूसरा कोई रक्षक नहीं है। भगवान के अलावा मेरे पास कोई रक्षक नहीं है। देखिए, आपको एक कथा सुनाता हूँ। राम समय है तो ये सीता जी को एक कौवे ने बहुत दर्द पहुंचाया था। ओके, तब राम जी ने देखा सीता जी को दर्द के पहुंचाया है, तो उसने क्या किया, राम जी ने एक एक ग्रास को उठाया, घास को उठाया और ब्रह्मास्त्र उस पे मंत्र किया और उस को कौवे के पीछे छोड़ दिया, तो उसे मारने के लिए। और कौवा भागा भागा भागा। वो कौन था? वो इंद्र का बेटा था, कौवे के रूप में आया था। वो अपने उस पिताजी के पास गया। पिताजी ने कहा, अरे अरे अरे, ये तो राम जी ने भेजा हुआ ब्रह्मास्त्र है, मैं नहीं इसकी रक्षा कर सकता हूँ। ब्रह्मा जी के पास गया, शंकर जी के पास गया, सब जगह सब लोगों ने कहा कि हम तो नहीं आपकी रक्षा कर सकते हैं। तब वो फिर के थक के भगवान के चरणों में आ गिरे और सीता जी ने भगवान की ओर देखा, कृपा कर दीजिए, दया कर दीजिए, इसको माफ कर दीजिए। तो भगवान ने उसे माफ कर दिया। तो क्या है, जैसे उस कौवे की स्थिति हो गई है, कोई उसे रक्षा नहीं करता है, उसी प्रकार हमें इस संसार से परम पद लेने के लिए कोई रक्षक नहीं है। तो कोई कहता है, अभी देखिए भगवान ही कर सकते हैं। अभी देखिए, इस यहाँ से तमिलनाडु के रामेश्वरम से लंका जाना था, तो कुछ वानर कहते हैं मैं 10 मील जाऊंगा, कुछ वानर कहते हैं मैं 50 मील जाऊंगा, कुछ वानर कहते हैं मैं 100 मील का डिस्टेंस है वो लंका और रामेश्वरम में। वही अंगद ने कहा कि मैं 100 मील जाऊंगा, परंतु पुनः वापस आने के लिए मेरे पास शक्ति नहीं होगा। तो ऐसे उपयोग क्या है? तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं जाकर आ सकता हूँ। वो कौन? वो खुद नहीं कहते हैं, वो जाम्बवान कहते हैं कि हनुमान जा सकता है। इसलिए आचार्य गुरु हमारे कहते हैं कि भगवान हमारी गति है, वो हमें रक्षा करने में शक्तिशाली है और वो ही कर सकता है, अन्य कोई नहीं कर सकता है। वो हमें अन्य के पास शरण जाकर उपयोग नहीं है, क्योंकि वो हमें शरण नहीं दे पाए। जैसे वो कौवा को पिताजी ने, ब्रह्मा जी ने शरण नहीं दिया, इसलिए हमारे लिए गति भगवान ही है, भगवान ही हमारा रक्षक। समझ में आया? I don't know whether I have done a good session or not. I'm not able to hear. श्रीधर भैया, आपको समझ में आया? हाँ, समझ में आ गया। Thank you. और भी क्वेश्चन पूछिए आज के टॉपिक पर। बस इतना ध्यान रहे कि आज के टॉपिक के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछें। तो अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो पता चलेगा कि आपको कितना अंडरस्टैंडिंग हुआ है, और नहीं हुआ है तो भी कोई बात नहीं, स्वामी जी और समझाएंगे हमें, है ना। तो और किसी को कोई क्वेश्चन है? वरदराज, अनंतराज को क्वेश्चन है, बोलिए भैया। जय श्रीमन नारायण। भैया थोड़ा आगे आइए, अनंतराज भैया आइए,
आगे आकर बात करिए थोड़ा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ बोलिए भैया। भागवत अपचार बोल तो क्या है? भागवत अपचार क्या है? देखिए, जो वैष्णव है, जिसने भगवान का शरणागति की है, उससे छोटी मोटी गलती हो सकती है, तो उस गलती के लिए उसे उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। देखिए, उसकी आवाज बड़ा नहीं हो सकता है, वो जोर से पाठ नहीं कर सकता है, तो उसे उसकी उसको टीसिंग नहीं करना चाहिए, उसको क्या कहते हैं, टीस नहीं करना चाहिए। उसे आवाज, इसकी आवाज कुछ नहीं आ रही, छठ पारुज हो जा, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे इंसल्ट नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार भागवत वैष्णव का इंसल्ट करना, उन्हें उन्हें नेग्लेक्ट करना, उनके दोषों को, देखिए, किसी को कोई किसी में कमी हो सकती है, तो उस कमी को बड़ा चढ़ा कहकर उसकी निंदा करना, ये सब नहीं करना चाहिए। कोई काले होंगे, वो काला है, रंग है, उसे रंग से लिए उसे उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार उनका गुण, कोई अच्छे जो विचार है वही उसे स्वीकार, उसे अप्रिशिएट करना है। उनमें जो कमियां हैं उसको हमें नेग्लेक्ट करना। समझ में आया? हाँ स्वामी जी। यस, थैंक यू। और किसी के पास कोई क्वेश्चन है? आतिशीष भाई, आपने भी हैंड रेज किया था। मुझे अपने सवाल का उत्तर मिल गया। जय श्रीमन नारायण। सवाल क्या है, उत्तर सवाल क्या था, उत्तर क्या मिल गया, ये भी बताइए भैया। जय श्रीमन नारायण। आपका सवाल क्या? मेरा वाला सब जय श्रीमन नारायण, मेरा सवाल रिलेटेड नहीं था टॉपिक से, इसलिए मैं अब नहीं बोल रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए, आपको स्वामी जी से आंसर मंगवा के दे देंगे, ठीक है ना? ठीक है जी। और किसी को कोई क्वेश्चन है? सबको शरणागति समझ में आ गई? स्वामी जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया भी है, वैसे तो स्वामी जी ने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। स्वामी जी सरकार साष्टांग प्रणाम। जय श्रीमन नारायण। साष्टांग प्रणाम स्वामी जी सरकार। जय श्री नारायण। स्वामी सरकार, श्रीमान श्री वासन श्री रंगाचार्य स्वामी जी श्रीरंगम से हैं। आज बहुत विशेष रूप से शरणागति का उन्होंने विश्लेषण किया है, एकदम बालकों के अनुकूल, बालकों को समझ में आया ऐसा। तो श्रीमान कृपा करके उनके कालक्षेप पे ही कुछ विवेचन करेंगे तो कृपा हो जाएगी स्वामी सरकार। अडियन स्वामी जी, जय श्रीमन नारायण, साष्टांग प्रणाम। बहुत ही आनंद आया, बहुत अद्भुत लगा। आपने शरणागति का वर्णन किया, बहुत ही दास लिख भी रहा था। बच्चों को गोप्तृत्व वर्ण के बारे में बहुत ही सुंदर बताया आपने। और माता पिता जैसे बच्चों को स्कूल में भेज के उसको उत्तीर्ण कराने के लिए प्रयास करते हैं, ऐसे ही भगवान हमें संसार सागर से उत्तीर्ण कराने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, ऐसा आपने बताया। सब दास ने श्रवण किया, बहुत ही अद्भुत ढंग से बताया, बहुत ही विशेष है। दास को बहुत हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। जय श्रीमन नारायण। जय श्री। स्वामी जी सरकार साष्टांग प्रणाम। अभी हमारे पास 15-20 मिनट हैं स्वामी सरकार, और श्रीमान से शरणागति पर और भी कुछ विशेष अपेक्षा है स्वामी सरकार। देखिए, you are asking me to talk? हाँ स्वामी। हाँ स्वामी जी, हाँ स्वामी जी। मी और अदर स्वामी जी? हाँ आप स्वामी जी, आप स्वामी जी।
ये शरणागति में जो मैंने कहा अनुकूल संकल्प प्रातिकूल वर्जन है, ये सब कहा कि नहीं, इसमें दो विचार है। एक है कि शरणागति करते समय इन सब चीजों का पर ध्यान देना चाहिए, महाविश्वास होना चाहिए, अनुकूल संकल्प का अनुकूलता का संकल्प होना चाहिए, प्रातिकूलिकता वर्जन का संकल्प होना चाहिए। तो ये एक कंडीशंस हो जाते हैं शरणागति के लिए, ऐसा एक विचार। परंतु हमारे पूर्वाचार्यों ने इसे कहा कि ये सब कंडीशंस नहीं है। अनुकूल संकल्प, प्रातिकूल वर्जन और ये दोनों जो विषय है, ये शरणागति हमने ठीक तरह से किया, भगवान को हमने हमारी अकिंचन्यता, अनन्य गतित्व का भगवान से निवेदन किया, मनपूर्वक हमने सोचा कि मेरा कोई गति नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, भगवान की दया ही मेरे लिए उद्धारक है, ऐसे मनपूर्वक हमने अपने को भगवान को सौंपा। तो भगवान ने यदि उसे स्वीकार किया, स्वीकार अवश्य करेंगे, स्वीकार करने के पश्चात अपने आप हमने अनुकूलता और प्रातिकूलता नष्ट हो जाती। एक सुंदर हमारे आचार्य कि ये हमें प्रयत्न नहीं करना है, हमें प्रयत्न क्या, कुछ साधन का प्रयत्न नहीं करना है, इतना ही अपेक्षित है। अनन्य गतित्व, अनन्य अकिंचनत्व ही महत्व स्वरूप है। इसके पश्चात भगवान अवश्य हमें अनुकूल स्वभाव दे देंगे, प्रातिकूल को दूर करेंगे। परंतु यदि हमने अकिंचन्यता और अन्य गतित्व मनपूर्वक किया हो, तो एक बहुत ही सुंदर, ये सूक्ष्म विचार शरणागति। दूसरे कहा कि नहीं, शरणागति ही साधन नहीं है, इसके लिए भी सुंदर समझाया गया। तो शरणागति अधिकार मात्र है, क्वालिफिकेशन है, इट इज नॉट अ साधन। ये भी सूक्ष्म बात समझने में कठिन है, परंतु भगवान की कृपा से हमारे आचार्यों ने, देखिए, और एक शरणागति के पश्चात हमें कैसा रहना है वही महत्वपूर्ण है। शरणागति तो कर देते हैं लोग एज अ रिचुअल, इसके पश्चात क्या करना, इसके पश्चात साधन न करना। साधन अभी देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मंदिर नहीं जाएंगे, हम नाम संकीर्तन नहीं करेंगे, हम सेवा नहीं, हमें सब सेवा के रूप में करना है, साधन के रूप में नहीं करना है। यही है, हमें सब कुछ करना है, परंतु साधन विचार नहीं होना चाहिए, वहां सेवा ही होनी चाहिए। तो यही सेवा, क्योंकि साधन तो हो गई है, शरणागति कर दिया है, परंतु ये शरीर के अंत में, और मैंने एक आपको बताने में मेरी चूक हो गई, छूट गई सारी। अभी भक्ति योग करने से क्या है, हमारे पास 3 प्रकार के पाप होते हैं। एक है फिक्स डिपॉजिट, जैसे संचित कर्म, बहुत से पाप पुण्य हमने कमाए हुए हैं, वो एक बड़े पर्वत के ढेर के समान, हीप समान है, उसमें से भगवान थोड़ा सा पोर्शन देते हैं और बोलते हैं चलो इसको 10-15 जन्म में इसे खत्म करने दो, इसे अनुभव करने दो, पाप पुण्य का फल जीव को मिलने दो। तो वो थोड़ा पोर्शन निकालता है, उसे कहते हैं प्रारब्ध कर। वो 10 जन्म में होगा या 15 जन्म में होगा, जितना पोर्शन भगवान ने निकाला है, और इस जन्म में हम जो दुख या सुख भोगते हैं, वो इस जन्म का जो प्रारब्ध है उतना ही पोर्शन हम भोगते हैं। देखिए, शरणागति में और अन्य साधन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो मैं छूट गई थी। अन्य साधन में आपको संचित का भक्ति योग करोगे तो संचित कर्म, जो बड़ा जो ढेर है, वो तो भगवान माफ कर देंगे, मिटा देंगे। प्रारब्ध के लिए जो पोर्शन लिया गया है 10-15 जन्म में, वो नहीं मिटाते, परंतु शरणागति के करेंगे तो प्रारब्ध का, सभी प्रारब्ध जन्मों का मिटा देते हैं, सिर्फ इस जन्म का प्रारब्ध को रखते हैं। इस जन्म में जो सुख दुख हमें भोगना है, उतना ही शेष बचा रहता है,
बाकी सब प्रारब्ध को भगवान नष्ट कर। और यहाँ भी यदि हमें हमारे हमारे पाप कर्मों का फल हम पर बहुत ही बड़ा दुख देने वाला है, तो भगवान शरणागति को स्मरण करके हमें उसे हल्का कर दो। शरणागति में इतनी शक्ति है, भगवान शरणागति से इतना प्रसन्न होते हैं, तो उसके प्रारब्ध कर्म भी नष्ट करते हैं और इस जन्म का प्रारब्ध कर्म भी हल्का कर देते। तो हमें सेवा करना है, सेवा करना है, बस यही हमारे लिए। स्वामी जी से भी कुछ मैं सुनना चाहता हूँ। जो प्रश्न है स्वामी जी, नमन भैया आप पूछिए। जय श्रीमान नारायण, साष्टांग प्रणाम। स्वामी जी, आपने कहा था ना कि हमारा शरीर मनुष्यों का है पर हमारा विचार पशुओं के भांति है, तो मनुष्यों का विचार कैसे होना चाहिए? देखिए अभी एग्जाम्पल के लिए हम कुत्ता को लेंगे। गली गली में कुत्ते होते हैं, ठीक है, परंतु इस गली का कुत्ता उस गली में गया तो वहां के कुत्ते सब उसे भौंक कर उसे भगा देते। ये कुत्ते का स्वभाव है। मनुष्य का स्वभाव कैसा होना चाहिए? इसको अकोमोडेट करना चाहिए। आओ भाई, तुम्हारी गली से तुम हमारे गली में आए हो, क्या चाहिए तुम्हें, क्या मदद चाहिए बताओ। ये मनुष्य का स्वभाव है। कुत्ते का स्वभाव क्या है? उसे भगा देना। ऐसे अनेक विचार है। समझ में आया? हाँ। थैंक यू। राधिका दीदी। जय श्रीमान नारायण, साष्टांग प्रणाम जय स्वामी। श्रीमान नारायण। शरणागति में विरोधी स्वरूप के बारे में कुछ जानना चाहती है बस। शरणागति में विरोधी स्वरूप 3 है। वही तो हमने कहा कि भगवान को हमने शरणागति कर ली है तो अभी और किसी से शरणागति नहीं करना है। ऐसा नहीं है मैंने तुमसे भी शरणागति की है, तुमसे भी शरणागति की है, और सब देवताओं से बात शरणागति, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान सबसे श्रेष्ठ है, शरणागति कर दी हमने, बस अन्य देवताओं को सिर्फ नमस्कार, उनको रेस्पेक्ट देना चाहिए। शरणागति तो अन्य तो अभी देखिए इसने बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया, उसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। देखिए ब्रह्मास्त्र आपने सुना होगा, एक अस्त्र है और वेरी पावरफुल अस्त्र है। अभी देखिए न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब समझिए, इक्वलेंट टू एटम बॉम्ब समझिए। अभी मिसाइल्स है, थोड़े पिस्टल्स है, अस्त्र, छोटे छोटे अस्त्र शस्त्र है, पर एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब बहुत ही पावरफुल है। इसी प्रकार अस्त्रों में ब्रह्मास्त्र एक अस्त्र है, बहुत ही पावरफुल। यदि किसी को ब्रह्मास्त्र से बांधा जाए तो व्यक्ति बांध जाएगा ही, तो पावरफुल है। परंतु उसके पश्चात यदि आप रस्सी से उसे बांधोगे तो ब्रह्मास्त्र इंसल्ट फील करेगा। अरे मैंने इसको बांधा है और उसके ऊपर, मेरे ऊपर तुम रस्सी बांधते हो, तो ब्रह्मास्त्र छूट जाए। ये कैसे हुआ है? इंद्रजीत, रावण का बेटा इंद्रजीत हनुमान को बांधने के लिए आता है, बहुत लोग आ गए, सबको हनुमान ने मार के भगा दिया। तो रावण ने इंद्रजीत को भेजा, तो इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र से हनुमान को बांध दिए। परंतु ये राक्षसों का अक्ल तो कम है, तो उन्होंने क्या किया, घर से रस्सी ले आकर हनुमान को बांधने लगे। तो क्या हुआ? ब्रह्मास्त्र छूट गया। परंतु हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में बंद जाने का नाटक कर रहे थे, क्योंकि ब्रह्मास्त्र में बंद रहने से ही उसे लेकर वो रावण के दरबार पे ले जाएगा इंद्रजीत। हनुमान रावण से बात करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने नाटक किया ब्रह्मास्त्र से बंधा हूं, परंतु ब्रह्मास्त्र छूट गया। उसी प्रकार सबसे बड़ा साधन क्या है? शरणागति, सबसे बड़ा। तो यदि शरणागति करने के पश्चात यदि हमने अन्य साधन किया तो शरणागति विफल हो जाएगी। शरणागति भगवान तो भी विरोधी है। अन्य साधन, अन्य हमारे प्रयत्नों को साधन समझना शरणागति के विरोध है। तो शरणागति ब्रह्मास्त्र छूट जाए। भगवान की शरणागति की है, उसके पश्चात अन्य देवताओं की शरणागति करेंगे तो भी शरणागति विफल हो जाएगा, छूट जाएगा। और
हमने यदि वैष्णवों का अपराध किया, क्योंकि भगवान के प्रिय कौन है? वैष्णव है। तो भगवान के प्रिय जनों पर यदि हमने उन पर अपराध किया, उनको इंसल्ट किया, उनको निंदा की, तो भगवान नाखुश होंगे और हमें हमारी रक्षा नहीं करें। तो शरणागति के लिए 3 विरोधी। एक है अन्य देवताओं को हमें शरण नहीं जाना चाहिए। दूसरा, अन्य साधनों का अन्य को हम साधन नहीं मानना चाहिए। और तीसरा, भागवत वैष्णवों का अपराध या नहीं निंदा नहीं करनी चाहिए। ये तीनों यदि हम नहीं करते हैं तो भगवान हमारी रक्षा अवश्य करें। समझ में आया? जी समझ में आया, परंतु एक प्रश्न और था। क्या बताइए? पंचक में जो विरोधी स्वरूप के 5 प्रकार बताए गए हैं, उसके बारे में कुछ जानना चाहती थी। विरोधी स्वरूप 5 प्रकार हाँ, कहाँ बताए गए हैं? वो स्वरूप विरोधी, परत्व विरोधी, पुरुषार्थ विरोधी, प्राप्ति विरोधी बताए। स्वरूप, आप तो बड़े प्रश्न करते हैं। स्वरूप विरोधी में मैं भगवान का दास हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। यदि आपने अपने को स्वतंत्र समझा या मैं अन्य देवताओं का दास हूँ ऐसा समझा, तो वो स्वरूप विरोध है। तो शरणागति विफल हो जाएगी। आप मुझे एक एक विरोधी समझा बताइए, मैं उसका जवाब देता रहूं। स्वरूप विरोधी समझ में आया? कि मैं भगवान का दास हूँ, अन्यों का दास नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, ये विचार करने से स्वरूप का विरोध होता है। दूसरा बताइए। प्राप्ति विरोधी। प्राप्ति, प्राप्ति अभी प्राप्ति क्या है? भगवान को मिलना है, यही तो प्राप्ति है। जी। तो यदि हमने कहा कि मुझे अच्छा गाड़ी दो, बंगला दो, ये मुझे स्वर्ग दो, या इस प्रकार के अन्य वस्तुओं को मांगना, ये भगवान को मांगने से सब नीचा है। तो शरणागति की है, शरणागति अन्य वस्तु के लिए भी कर सकते हैं, परंतु हमने भगवान को शरणागति करने के पश्चात भगवान की सेवा उनको खुश रखना ही हमारे लिए प्राप्ति होनी चाहिए। अन्य वस्तुओं में हमें इच्छा नहीं होना चाहिए। यदि भगवान को खुश रखने का साथ साथ हम अन्य वस्तु भी चाहते हैं, तो अन्य वस्तु चाह सकते हैं, परंतु सेवा के लिए चाह सकते। तुम्हें घर चाहिए तो चाह सकते, घर में अतिथि आएंगे, वैष्णव आएंगे, उनकी सेवा कर सकते हो, ऐसे विचार के लिए आप इच्छा कर सकते हैं। परंतु अपने खुशी के लिए, अपने इच्छा के लिए, अपने आनंद के लिए आपको चाहना, ये प्राप्ति विरोधी। और दूसरा, तीसरा, उपाय विरोधी। समझ में आया? ये समझ में आया ना? ये जी समझा। हेलो, समझा? जी। हाँ, ओके ओके। दूसरा बताइए। उपाय विरोधी, विरोधी। उपाय विरोधी, वही कहा, अभी कहा ना। शरणागति भगवान की कृपा या दया ही हमारे लिए उपाय है। भगवान ही उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं है। तो ब्रह्मास्त्र जैसे भगवान का दया जो है वो ब्रह्मास्त्र है, अन्य सब रस्सी से बांधने का जैसा है, अन्य विषयों को साधन मानना। तो इसीलिए यदि हम भगवान को भी उपाय मान लिया और को भी साधन मान लिया, तो उपाय विरोधी हो। उपाय एक ही है, भगवान को ही साधन मानना, यही ठीक है। उनके व्यतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को भी साधन मानना, ये उपाय विरोधी। तो कहोगे कि मैं यज्ञ करूंगा, यज्ञ से मैं वैकुंठ को प्राप्त करूंगा, तो ये उपाय विरोधी है। समझ में आया? जी। हाँ, उसका चौथा, पुरुषार्थ विरोधी। पुरुषार्थ प्राप्य विरोधी। और पांचवा क्या है फिर? परत्व विरोधी। ओके, प्राप्य विरोधी और पुरुषार्थ। अच्छा, आप भगवान को क्यों पाना चाहते हैं? उनकी सेवा के लिए। शरणागति कर सकते हैं, शरणागति मैंने कहा कि नहीं, परंतु किसके लिए आप शरणागति करते हैं? तो वो प्राप्य क्या है? भगवान का प्रसन्नता के लिए उनकी सेवा करना ही पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ। यदि आपने अन्य सेवा करने से मुझे खुशी होती है, ऐसा विचार करना भी पुरुषार्थ विरोधी।
भगवान खुश होंगे, भगवान की खुशी देखकर, प्रसन्नता देखकर हमें खुश होना चाहिए। इतना तक आचार्यों ने कहा है। यही परम पुरुषार्थ है। हमारे लिए, हमारी खुशी के लिए भी भगवान की सेवा नहीं करना है, भगवान की खुशी के लिए ही हमें सेवा करना है। यही परम पुरुषार्थ है। बाकी सब विचार करना पुरुषार्थ विरोधी है। समझ में आया? जी सरकार जी। हाँ, और पांचवा क्या कहा आपने? परत्व विरोधी। परत्व विरोधी। भगवान सर्वश्रेष्ठ है। वेद शास्त्र सब कहता है श्रीमन नारायण ही श्रेष्ठ है। यदि आप नारायण को छोड़कर ये देवता, ये बड़े हैं, वो बड़े हैं, ऐसा सोचेंगे तो परत्व विरोधी हो गया कि नहीं? जी। भगवान जब श्रेष्ठ है ऐसा मान लिया, सच भी वही है, तो अन्य लोगों को श्रेष्ठ या परत्व मानना कि सर्वशक्तिशाली है, ये मुझे मोक्ष देगा, ऐसे अन्य देवताओं को मानना परत्व विरोधी। भगवान एक ही परत्व है। परत्व, विष्णु परत्व, भगवान ही एक श्रेष्ठ है, अन्य सब उससे दास के दास है। समझ में रखना, सभी देवताएं भी भगवान के दास है, जीव व सभी भगवान के दास है। तो एक दास से क्या रक्षण कर सकता है? तो इसीलिए हम सब, भगवान ही हमारा रक्षक है, भगवान ही परत्व है, यही विचार करना है। अन्य किसी को परत्व बुद्धि से नहीं देखना। समझ में आया? हेलो, जी समझा। अब हो गया पांचों विरोधी। जय श्रीमनारायण स्वामी जी। अभी शुभश्री का क्वेश्चन है, शुभश्री क्वेश्चन पूछेगी। क्वेश्चंस आर वेरी बिग द सेंस, बड़ों के जैसे प्रश्न पूछते हैं। आई डोंट नो वेदर वी विल टू आंसर देम। शुभश्री। जय श्री नारायण स्वामी जी। हाँ, क्या? ऐसा क्यों होता है कि हम किसी एक ही भगवान, आई एम नॉट एबल टू हियर प्रॉपर्ली। ऐसा क्यों होता है कि हम एक ही भगवान की पूजा कर सकते हैं, दो की नहीं कर सकते? दो भगवान है ही नहीं ना भैया। अभी कहा भगवान तो एक ही है, बाकी सब जीव है। अभी मैंने कहा ना, एक क्लर्क है, एक सुपरडेंट है, एक मैनेजर है, मालक कौन है? एक ही होता है कि नहीं? इसलिए भगवान एक ही है, नारायण ही है, बाकी सब उसके सेवक। तो इसीलिए एक ही, आपने ऐसा प्रश्न ही गलत है। दो भगवान की पूजा क्यों नहीं कर? दो भगवान है ही नहीं। ये हमारी अज्ञानता है कि हम मानते हैं कि दो भगवान है। भगवान तो एक ही है, भगवान एक ही है, बाकी सब उसके दास। समझ में आया? जी हाँ, समझ आ गया। उल्लो वांगा, हेलो, oh sorry, शोकर, ओके, टाइम हो गया अभी। हाँ, टाइम होने आया है। 5 मिनट हमारे स्वामी जी कुछ निवेदन करेंगे, फिर हम आज का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। ठीक है। धर्मों में साधन भाव तजी कैंकर्य की करी भावना, मुझको ही साधन मानी रहु यदि परम पद है पावना। मति प्राप्ति प्रतिबंधक घों से अवसितों है छुड़ाऊंगा, मति सोचो निश्चय परम पद में भी तुम्हें पहुंचाऊंगा। हमारे बड़े सरकार अनंत श्री विभूषित स्वामी जी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज ने कृपा करके, जैसे दूध से दही बनाते हैं, फिर दधी मंथन करके उसमें से नवनीत निकालते हैं, कितना ज्ञान और परिश्रम चाहिए दूध से दही बनाने के लिए, फिर उसका सार नवनीत निकालने के लिए। वो नवनीत भगवान को बड़ा प्रिय है। नवनीत कृष्ण, नवनीत गोपाल है वो।
तो ऐसे ही शरणागति का बड़ा गूढ़ रहस्य बहुत सरल शब्दों में बताया है, और हम सब स्वामी जी सरकार के आदेश के अनुसार नित्य प्रति इसका पाठ भी करते हैं। धर्मों में साधन भावत जी, कैंकर्य की करी भावना। जैसा कि आज आनुकूलस्य संकल्प प्रातिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासः गोप्तृत्वं वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यो षड्विधा शरणागति, इन सबका अनुकूलता का संकल्प, प्रतिकूलता का वर्जन, गोप्तृत्व वर्ण, इन सबको बताते हुए वासुदेव स्वामी जी महाराज ने बताया। तो कैसा सुंदर बताया, तो स्वामी जी ने कैसा उसका गूढ़ रहस्य बताया है। देखिए, धर्मों में साधन भावत जी, साधन कोई भी नहीं है, भगवान की कृपा ही सबसे बड़ा साधन है, आचार्य कृपा ही सब कुछ है। भगवान को छोड़ के वैकुंठ जाने के लिए साधनों का आश्रय लेके नहीं जा सकते, नहीं जा। भगवान श्रीमन नारायण एवं चिद अचित विशिष्टम अद्वैतम तत्वम भक्ति प्रपत्तिभ्याम प्रसन्नः स एव उपायः अप्राकृत देश विशिष्ट स एव प्राप्यः। संप्रदाय के आचार्यों ने ग्रंथों में ऐसा सुंदर कहा है। तो सरकार ने कहा है धर्मों में साधन भावत जी। जैसे कि वासन स्वामी जी ने बताया, ये यज्ञ करके हम वैकुंठ चले जाएंगे, वो साधन करके चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। सरकार कहते हैं धर्मों में साधन भावत जी। ये जो साधन स्वरूप हम अनेक कर्म करते हैं, कर्म साधन का आश्रय लेते हैं, ज्ञान साधन का, भक्ति साधन का, ये सब तजी, ये सब हमें नहीं करना है। और क्या करना है? कैंकर्य की करी भावना, कैंकर्य की भावना करनी है। हम भगवान के किंकर हैं। किंकर का अर्थ क्या है? कृतदास हैं। भगवान जैसा चाहे वैसा दास से सेवा लें। जैसा कि स्वामी जी ने बताया कि आचार्यों ने जैसा कि बताया है, स्वामी जी ने महाराज और वासुदेव स्वामी जी ने बताया कि भगवान का मुखोल्लास ही हमारे लिए सबसे विशेष बात होनी चाहिए। हमें अपने आनंद पे भी ध्यान नहीं होनी चाहिए। स्वामी जी ने इसको भी बताया है छंद में, तब सुख रहित चहूं जो निज सुख हृदय खंड हो जाए। तो हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, कैंकर्य की करी भावना, कैंकर्य भावना पूर्वक हमें रहना चाहिए। देखिए कितनी विशेष बात है, जहां धर्मों को साधन भाव से त्यागने की बात कही है सरकार ने, बीच में जरा भी विलंब नहीं किया है, गैप नहीं दिया है, तुरंत कहा है धर्मों में साधन भाव तो जी, तुरंत कहा है कैंकर्य की करी भावना। ये बहुत अद्भुत है। क्यों? क्योंकि साधन भाव का तो त्याग कर देना है। ठीक है, यज्ञ से, कर्म से, भक्ति से लाल जी सरकार वैकुंठ नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कैंकर्य की करी भावना, इमीडिएट, तुरंत कैंकर्य भाव से सारे कार्य करने हैं। माता पिता का आदर करना है, अपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना है कैंकर्य भाव से। घर में बाल गोपाल हैं, ये सब लाल जी के दास हैं, ये पूरा लाल जी का परिवार है। ये दुकान, हमारा बिजनेस, हमारा सर्विस सब प्रभु का है, उनके द्वारा दिया गया। हमने कुछ भी अचीव नहीं किया, सब उनका कृपा से मिला है। इसलिए इसको अच्छे से करना है, कैंकर्य भाव से सारे कार्य करने हैं। लाल जी की सेवा भी और कैंकर्य भाव से संसार का भी समस्त कार्य उनका स्मरण करते हुए उनके आज्ञा अनुसार आचार्य सेवा भी, आचार्य का परिपूर्ण रूप से अनुपालन, उनके आदेशों का अनुपालन, सब जैसे स्वामी जी महाराज ने बताया वैष्णव सेवा, और तो ये सभी कैंकर्य भाव से करना है। ये बहुत विशेष बात है। तो धर्मों में साधन भाव तजी, कैंकर्य की करी भावना, मुझको ही साधन मानि रहु यदि परम पद है पावना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, मति प्राप्ति प्रतिबंधक अघों से अवसितों ही छुड़ाऊंगा, हम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मतु सोच निश्चय परम पद मैं भी तुम्हें पहुंचाऊंगा। माँ शुचः, ऐसा स्वामी जी ने शरणागति का एकदम बड़ा सुंदर भाव बताया है। इसका सदा चिंतन करते रहना चाहिए। इसके चिंतन करने से बहुत
एक से एक अर्थों का अनुभव होता है आचार्य कृपा से। आचार्य त्रिवड़ी बल से ही ये चिंतन संभव होता है और अनुभव होता है। साधन भाव का त्याग परम आवश्यक, लेकिन तत्पश्चात तुरंत कैंकर्य की करी भावना, ये भी परम आवश्यक। भगवान का कैंकर्य समझ के सारे कार्य करने हैं, जो भी भगवान ने हमारे सामने दिए हैं हमारे को, उनका कैंकर्य समझ के करना है, यही भाव है। जय श्रीमन नारायण। दास से कुछ कम ज्यादा बोल दिया हो तो क्षमा करना, मंगल हो, जय हो। हरी हरी प्रणाम, जय श्रीमन नारायण। आज का बहुत विशेष कालक्षेप हुआ स्वामी जी। सभी बालक भागवतों की तरफ से दास आपको साष्टांग निवेदन करता है। स्वामी जी सरकार साष्टांग प्रणाम, जय श्रीमन नारायण। अभी सभी बालक एकदम स्ट्रेट बैठेंगे, आंखें बंद करके हाथ जोड़ेंगे। श्रीमते रम्यजा मातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयान्नित्य श्रीनित्यमङ्गलम् मङ्गलं यतिराजाय श्रीभाष्यामृतदायिने सौलभ्य परिपूर्णाय महापूर्णाय मङ्गलम् जयति यतिराज फणिराज अवतारमणे प्रबलपाषण्डतं हरणभानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो। श्री गोदा श्री रंगनाथ भगवान की जय हो। भाष्यकार श्री रामानु स्वामी जी महाराज की जय हो। श्री सुगम सिंधु सरकार का मंगल हो। श्री प्रकट स्वरूप सरकार का मंगल हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का मंगल हो। भाष्यकार श्री रामानु स्वामी जी महाराज का मंगल हो। श्री वरवर मुनि स्वामी जी महाराज का मंगल हो। श्री तोताद्री स्वामी जी महाराज का मंगल हो। श्री प्रतिवादी भयंकर स्वामी जी महाराज का मंगल हो। श्री स्वामी जी सरकार का मंगल हो। होगा। आज नरसिंह चतुर्दशी है, इसलिए आज हमने शिविर जल्दी शुरू किया था। सबको साष्टांग प्रणाम। कल 4 बजे। जय श्रीमन नारायण। साष्टांग प्रणाम स्वामी जी सरकार। जय श्रीमन नारायण। श्री राम कोट निवास श्री वैकुंठ मंडप वासी हो। श्रीनाथ वेंकटनाथ सुंदर सकल गुण की राशि हो। सौलभ्य सीमा भूमि अरुवात्सल्य गुण मंजूष हो। शतबार मंगल होय तव, इस बात की मोहे भूख हो। शतबार मंगल होय तव, इस बात की मोहे भूख हो। चिरंजीविने सर्वदा सौख्य भाजे, प्रभो वेंकटेशाय ते मंगलम्। जयतीराज फणिराज अवतारमणे प्रबलपाषण्डमहरणभानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो। श्री रंगनाथ भगवान की जय हो। वेंकट बाबू की जय हो। स्वामी जी सरकार की जय हो। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। साष्टांग प्रणाम।